आज जग सिंह गन्ना बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर दिया धरना। एसडीएम मछली शहर स्टेशन मास्टर बादशाहपुर को बाईपास बनाने के लिए प्रधानमंत्री संबोधित दिए ज्ञापन। जौनपुर तहसील मछली शहर के अंतर्गत मुगरा बादशाहपुर में प्रस्तावित रेल आंदोलन और धरना प्रदर्शन जग सिंह गन्ना के नेतृत्व में हुआ। सैकड़ों लोगों ने स्टेशन घेरा। पूर्व सूचना दिए जाने पर रेलवे ने मुगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर भारी फोर्स के साथ स्टेशन पर अपनी तैनाती बनाए रखी थी, जिससे कि किसी प्रकार से आंदोलनकारी बादशाहपुर स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं कर सके और कोई तोड़फोड़ नहीं कर सके। और जरौना कटवार स्टेशन पर भी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। बादशाहपुर स्टेशन के बाहर जग सिंह गन्ना के आंदोलनकारी कड़ी सुरक्षा की परवाह नहीं करते हुए धरने पर बैठ गए। खबर सुनते ही उप जिलाधिकारी मछली शहर मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारी को विनती किया और कहा कि हम काम शुरू कर दिए हैं और बाईपास में जाने वाली किसानों की जमीन का लिस्ट बना करके किसानों के पास प्रेषित की जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा किसानों की जमीन की लिस्ट आ चुकी है और हम इस पर शीघ्र ही किसानों की जमीन खरीद करके बाईपास की काम शुरू करेंगे। वहीं अन्ना ने कहा कि यदि 10 दिन के अंदर किसानों की जमीन नहीं खरीदी जाती तो 1 मार्च को जग सिंह गन्ना और उनके आंदोलनकारी का अनिश्चितकालीन आमरण मुगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर करने की घोषणा की। क्रांतिकारी नेता जग सिंह गन्ना, अध्यक्ष वर्दी ग्रुप सुशील पांडे, सूबेदार मेजर आरपी शुक्ला, कृपा शंकर उपाध्याय, देवराज पांडे, राम आधार सरोज, हीरालाल यादव, अरुण यादव, शीतला प्रसाद पांडे, लाल बहादुर पाल, संतोष तिवारी, शिव प्रताप सिंह, बसंत लाल जैसवारा, कौशल कुमार, दिनेश कुमार, शिव शंकर, बसराज पटेल, राम स्नेही पटेल, लक्ष्मीकांत पांडे सहित सैकड़ों आंदोलनकारी बादशाहपुर स्टेशन पर मौजूद रहे। एसडीएम विजय बहादुर ने भूमि पूजन किया, पत्थरगट्टी करवा दिया। एसडीएम विजय बहादुर ने कागजात भी मांग लिए। वही शासन तो आप है, तो ये शासन की ही जिम्मेदारी। आप कहते हैं कि इतना बड़ा समय में हमको समय चाहिए, तो समय क्यों आप मांग रहे हैं? कितने एसडीएम बदले क्या समय मांग रहे हैं? एसडीएम ही उसका जिम्मेदार है, तो आप समय आप क्यों मांग रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि हम पैसे दे चुके हैं। हम मुख्यमंत्री जनसभागार में गए, वहाँ मंत्री महोदय कह रहे हैं कि डीएम से तत्काल बात कराओ, मैं तत्काल पैसा देने को तैयार हूँ। कितना पैसा देंगे? तो यहाँ बार ये कह रहे हैं कि हम कुंभ के पहले सड़क बना करके ओके कर देंगे। कुंभ ओनली 1 साल है। 1 साल में कोई भी हाईवे ब्रिज 1 वर्ष के अंदर नहीं बनाया जा सकता और न ही बाईपास बनाया जा सकता है। आप 100% गारंटी सरकार को दे रहे हैं। सरकार ने अंतिम डेट भी पेश किया है कि कुंभ के पहले हम इसको बना के तैयार करेंगे, और आप कह रहे हैं कि समय लगेगा, जमीन खरीदने में समय लगेगा। तो ये कैसे भी तो हम लोगों को अपना ही है। अब हम दोनों भैया अपने सांस कीजिए। अब ये प्रक्रिया जुमलेबाजी है सरकार की, और ये सरकार जुमलेबाजी दे रही है। चुनाव का वक्त है, अभी हम लोगों को बुलाएंगे। चुनाव के बाद ये कई कोस पीछे भाग जाएंगे, फिर नहीं होगा कोई भी हाईवे। सरकार 10 वर्ष से पहले नहीं बना पाई। हम हाईवे नहीं मांग रहे हैं जौनपुर प्रयागराज। आप 10 वर्ष में बनाइए, हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन सुनहरा को रहूँ बाईपास आप बना करके मुगरा बादशाहपुर को एक नई सौगात दे दें। और भाजपा हार नहीं है, भाजपा भी जीत जाएगी। अब बार नेता आते हैं हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनाओ। हम ये सब पार्टी वाले नहीं हैं। 58 करोड़ रुपए सपा सरकार ने ही दिए थे, बसपा सरकार ने दिए थे। भाजपा सरकार आई है, उसके आप मालिक हैं, आप अधिकारी लोग। आप इसको तत्काल आप शुरू कर दें। किसानों का जिस दिन मुआवजा देंगे उसी दिन हम लोग आराम से यहाँ अपना प्रदर्शन बंद कर देंगे और दुखी पीटेंगे कि हमारे डीएम साहब डीएम साहब को इस बात की जानकारी नहीं है। पूरी विस्तृत जानकारी डीएम को कोई दे ही नहीं, जबकि डीएम बड़े सख्त आए हुए हैं। तत्काल वो चाहते हैं। और आज आप चाहता हूँ आप पत्रकार बंधु से कि इसी वक्त अच्छा मौका है कि डीएम साहब से आप कि डीएम साहब क्या कहते हैं। डीएम साहब बहुत अच्छे, पूरा जिला सम्मान कर रहा है।
और वो कार्य में बड़ी रुचि ले रहे हैं, उनकी क्या प्रक्रिया है? किसान का जमीन आप नहीं खरीदते, मुआवजा नहीं देते, तब तक हम इस जुमलेबाजी से को मानेंगे नहीं। हम 10 वर्षों से भाजपा की सरकार में पैसा आने के बाद भी नहीं देना, और प्रतिदिन हमारे नेता बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया है। इसलिए चुनाव का वक्त है, ये अधिकारी हमको जुमलेबाजी दे सकते हैं, ये भाजपा सरकार हमको जुमलेबाजी दे सकती है। हम जनता लोग हैं, और हमारे मिट्टी यहाँ बादशाहपुर में हो जाती है, एम्बुलेंस में बच्चे मर जाते हैं, गर्भवती महिलाएं इलाहाबाद नहीं पहुँच पाती हैं, स्टेशन हमारा छूट जाता है, गाड़ी नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस तरह से हमारी मांग है इटहरा कुदहू बाईपास किसानों का मुआवजा 10 दिन के अंदर अगर आप नहीं देते हैं तो हम आपको 10 दिन का समय भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपसे लाठी डंडा करने आए हैं। और 1 मार्च को आमरण अनशन की हम लोग घोषणा भी करते हैं, 25 लोग इकट्ठे आमरण अनशन करेंगे। आज मेरी ताकत 5000 की है कि मैं 5000 बटोर सकता हूँ, लेकिन लाठी डंडा चलाने के लिए नहीं आया। हमारे जिलाधिकारी बड़े सभ्य आए हैं, नवागत है, उनको ये जानकारी नहीं थी। तत्काल उन्होंने किसी को बुलाया कि हमें बताओ पूरे जिला, लेकिन नहीं बता पाए। और एसडीएम साहब की सारी जिम्मेदारी तो एसडीएम साहब की है यहाँ पर उस बाईपास के लिए। एसडीएम साहब से आप पूछे 10 दिन के अंदर किसानों का मुआवजा देंगे या नहीं देंगे, बस हमारी इतनी ही मांग है। और हम यहाँ दम तोड़ने के लिए बैठे हैं, हम लोग मृत्यु हो जाएगी यहाँ से हटेंगे नहीं। आप पूछिए, हम क्यों? हम तो मरने के लिए बैठे हैं। अरे साहब, हम सब हमार रोज 2 लाख रुपया था, बिल्कुल आपका सवाल हम तो हमार 2 लाख रुपया था ये जाम में, हम जाम में कूदे परेशान हैं। और आप जैसे ही आए हैं, देखे हैं जाम, ये सारे फोर्स क्या करते हैं, चौराहे पे खड़े होकर के अपना डील कर रहे हैं। लगाइए प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, जिलाधिकारी जौनपुर हाय हाय, जिलाधिकारी जौनपुर हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इटहरा कुदहू बाईपास चुनाव के पहले तुरंत बनाओ, इटहरा कुदहू बाईपास तुरंत बनाओ, किसानों का उचित मुआवजा तुरंत दो। प्रशासन हाय हाय। पुलिस अपनी हजारों लगा दे, हमारा पुलिस से तांडव करना नहीं है। हम 4 स्टेशन पे लड़ रहे हैं, जरौना लड़ रहे हैं, कटवाल लड़ रहे हैं, बादशाहपुर लड़ रहे हैं, तो हम पुलिस से तांडव करने नहीं आए हैं। हम अपनी संख्या तो कल ही बता दिए थे, मैं 5000 बढ़ा सकता हूँ। पूरी सब्जी मंडी हमारे साथ तैयार थी, लेकिन हम इनसे केवल विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनसे तांडव कर रहे हैं। पुलिस ये ज्यादा लगा दे, 5000 लगा दे, 10,000 लगा दे, उससे हमारा नहीं संबंध है। हमारा संबंध ये है कि हमारे साथ भी जनता है। हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उस अधिकार पर न करें, हमारी भी बात हो जाए, इनकी भी बात हो जाए। बस हमारी मांग जो इटहरा कुदहू बाईपास की है कि किसानों की जमीन का आप मुआवजा दे दीजिए, और हम लोग जो है हम हट गए, बस इतना ही काम है। और अगर ये नहीं करते तो हम लोग घोषणा करते हैं कि 1 मार्च को सब सामूहिक रूप से 50 लोग यहाँ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन देंगे। अभी विभाग के हमें प्रशासन दिखाई पड़ रहा है, और विभाग के अधिकारी को सूचना दे दी गई है। मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है, हमने डीआरएम को ज्ञापन दिया है, चेयरमैन को ज्ञापन दिया है, सीएम को ज्ञापन दिया है, नितिन गडकरी जी को ज्ञापन दिया है, हमने जिलाधिकारी जौनपुर को ज्ञापन दिया है, उप जिलाधिकारी को दिया है, कप्तान साहब को ज्ञापन दिया है, सीओ साहब को ज्ञापन दिया है। तो हमारे अधिकारी ज्ञापन पा चुके हैं। हमारी मांग मान ली जाए। चुनाव के वक्त जुमलेबाजी होती है, चुनाव के वक्त जुमलेबाजी न करें। हम लोग बहुत शांति से
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना के बाद अगर ये हमारी मांग मान लेते हैं कि 15 दिन के अंदर किसानों का मुआवजा हम दे करके हम बनाने जा रहे हैं तो मान जाएंगे, अन्यथा हम 1 मार्च को अमरावती और हमको नीलांचल एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस का ठहराव बादशाहपुर में दिया जाए। मैं एक गाड़ी का 60 टिकट लेने का दावा करता हूँ। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ी बाजार है, विधानसभा है, तो हमारा सम्मान रेलवे करे, हम रेलवे का सम्मान। हम आज आंदोलन हमारा शाम 5 बजे तक, अगर हमारी समझौता हो जाएगा तो हम लोग जो है हमारा आंदोलन शाम 5 बजे तक है। अगर हमारी बातें मान ली जाती हैं प्रशासन द्वारा तो हम हट भी सकते हैं। प्रशासन से लाठी चलाने नहीं आए हैं, क्योंकि हम भाई हैं, मिल करके ही काम करेंगे। हमको संविधान का पालन करना है और मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि हमारे मौलिक अधिकार का पालन करें, हमारे ऊपर किसी भी हनन कार्रवाई नहीं। अन्यथा आप हनन करेंगे तो हम भी हनन कल से करना शुरू कर देंगे, दोनों में तांडव मिट जाएगा। भारत देश ज्ञापन दे रहा हूँ और हम लोगों की मांग है कि विदिन 10 दिन के अंदर अगर किसानों का मुआवजा नहीं दिया जाता तो हम लोग 1 मार्च को सामूहिक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन इसी रेलवे स्टेशन पर करेंगे। और हम लोगों की मांग है मुगराबाद शाहपुर रेलवे स्टेशन पर नीलांचल एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए। हम 60 टिकट लेने की गारंटी प्रति ट्रेन करेंगे, प्रतिदिन कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि विदिन 10 दिन के अंदर आप काम शुरू कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि काम शुरू हो गया, लेकिन काम का हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप किसान का जमीन खरीदने हम जान जाएंगे कि आप काम कर रहे हैं। और माननीय जिलाधिकारी महोदय, आप सोच सकते हैं, पूरा जिला आपका प्रशंसा कर रहा है। अगर आप चाहेंगे तो ये विदिन 10 दिन नहीं, विदिन 3 दिन के अंदर हो सकता है। यह आपके प्रतिष्ठा का सवाल है और मुगराबाद शाहपुर काम से निजात पा जाएगा, अन्यथा उसी में मरते रहेंगे। अब एसडीएम साहब है हमारे सामने, जो आश्वासन दे आप ले लीजिए। अगर हम लोग एसडीएम के आश्वासन से नहीं संतुष्ट होते 1 मार्च को अभी हम मीटिंग करेंगे, फिर